हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे, पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे मेरे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो वो ज़रूर आपको मिले। और जो व्यूवर्स मेरे आज पहली बार वीडियो पर आए उनका भी दिल से स्वागत है। आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को। ओके, तो चलिए कर लेते हैं हम रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं यहाँ पर। आज हनुमान बाबा जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। जैसे जैसे मैसेज निकलेंगे वैसे वैसे ही आपको दिए जाएंगे कि हनुमान बाबा आपको अब किस दिशा में ले जाना चाहते हैं या किस दिशा में दिखा आपकी जर्नी को आगे ले जाना चाहते हैं। ओके, या कौन सा रास्ता आपको वो दिखा रहे हैं। तो इसी सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग होगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है मैसेज रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो, तो माइंड मत कीजिएगा। और जैसे ही जिसको भी जब भी ये वीडियो मिले, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जैसे भी आपको वीडियो मिलेगी तभी से आपको रेजोनेट होना शुरू होगा। ओके, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं लोग, जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए, उनके लिए हो सकता है मैसेज बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उन लोगों के लिए मैसेज एज इट इज़ रहेंगे। ओके, क्योंकि उनके लिए शायद उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज हो सकते हैं, क्योंकि ये टैरो एक संभावना को दिखाता है कि आगे आने वाले समय में आपको क्या होगा। बाकी सब आपके थॉट पर निर्भर करता है, आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है कि आप कैसे पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि सोच काफ़ी हद तक हमारे हालात को बदल देती है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें देखी जाएंगी और आप प्लीज़ पॉजिटिव हो करके और मेडिटेट करके आप पॉजिटिव रहिएगा ताकि मैं मैसेज कलेक्ट करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए पर्सनल पेड रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय हर तरह की पर्सनल रीडिंग के ऊपर इस समय 25% का डिस्काउंट चल रहा है। आगे पीछे टाइम में ये 50% का डिस्काउंट था, क्योंकि मुझे कुछ चैरिटी करनी थी इसलिए मैंने 50% का डिस्काउंट दिया था। अब 25% का डिस्काउंट चल रहा है इस समय। तो 500 की अगर कोई रीडिंग है तो उसके लिए आपको हर तरह की रीडिंग के लिए आपको 350 रुपये पे करने होंगे। ओके, तो आप अपने लिए पर्सनल पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और इस समय जो डिस्काउंट चल रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हर हर महादेव। जय हनुमान बाबा। हर हर महादेव। जय श्री राम। दुख बंधन मारुतनंदन, सुन लो मेरे पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ये भजन अचानक से ही मेरे मन में आया तो मैंने इसे गाया।
कोई बहुत बड़े धोखे से, परेशानी से निकल रहा है, या इस समय भी उसके लाइफ में स्ट्रगल चल ही रही है। Okay. देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैसेज है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ। इस कार्ड के साथ ही हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो लोगों ने धोखा दिया, जो आपको परेशान किया, जिनके लिए आपने अपना पूरा समय दिया, पूरी एनर्जी दी, यानी कि तन मन धन सब कुछ दे दिया आपने, तो उन्होंने आपके साथ क्या किया? उन्होंने आपको धोखा दिया, आपका समय वेस्ट करवाया। ओके, आपको इतनी तकलीफ़ दी, हालांकि वो लोग जानते हैं कि उसको आपको पेन दे रहे, लेकिन फिर भी जानते बूझते हुए भी उन लोगों ने आपके साथ ये हरकत की या आपके साथ ये घटनाएं हुई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को का अब आपकी लाइफ में अंत हो रहा है, या हनुमान बाबा अब इन सब चीज़ों को आपकी लाइफ से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन वो साथ के साथ वो आपको ये समझा भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि दुनिया तो है ऐसी ही, दुनिया तो धोखा देगी। आप हर किसी पे विश्वास करोगे फिर धोखा खाओगे, हर किसी पे विश्वास करोगे फिर धोखा खाओगे। आप चीज़ों को ठीक करोगे फिर वापस से उन लोगों पर विश्वास करोगे, फिर वो चीज़ें ख़राब करेंगे। तो वो अब आपसे यही पूछ रहे हैं कि कब तक करोगे ऐसा, और कब तक सहते रहोगे, कब तक सहन करोगे इन सब चीज़ों को, कब बदलोगे तुम, कब अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे? क्यों अपनी सोच को आपने इतना बांधा हुआ है उन लोगों के साथ में? क्यों आपने अपने लिए ऐसे रास्ते या ऐसे परेशानियां खड़ी की हैं जिनसे कि वो लोग बार बार आपको हर्ट करें, बार बार आपको नुकसान पहुंचाए, तब भी आप कुछ नहीं कहते? क्यों अपने आंखों पर आपने पट्टी बांधी हुई? 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपकी जो ब्लॉकेज है, लोग तो हैं बुरा करने के, लेकिन आपकी जो ब्लॉकेज है, आपने जो अपने आप को बांधा हुआ, कहीं ना कहीं आपकी खुद की सोच है। आप चाहो तो इस सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि अगर बाहर निकलोगे तो कोई इन सब चीज़ों से आपको कोई दोबारा उसमें खींचने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, अपने आप को मजबूती से एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप अपने कार्मिक बंधन से बाहर निकलोगे। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, वो इस समय अपनी ग्रह दशा में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जकड़े हुए, फंसे हुए। एक ग्रह दशा तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सहते सहते उनकी खुद की मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ऐसा ही समझते हैं कि ये परिस्थिति अब ठीक नहीं होगी और ना हो सकती है। कुछ अच्छा होने के बाद भी उनका माइंडसेट ऐसा ही रहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक नज़र नहीं आ रहा है, जो ठीक है शायद उसके पीछे भी कुछ गलत है। ओके, कि मुझे जो ठीक नज़र आ रहा है शायद कुछ गलत है, ऐसे कुछ मनोदशा उनकी या सोच उनकी इस तरह की बनी हुई है यहाँ पर। और पेज ऑफ सोर्स कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, जब कोई इंसान इतना ज़्यादा परेशानियों को झेल लेता है, इतने दुख तकलीफ को सहन कर लेता है, स्ट्रगल फेस कर लेता है, तो वो इंसान अपने आप में मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नौ सिखियों की तरह अपनी लाइफ को मत जिए, अपनी लाइफ में काम मत करिए, अपनी लाइफ के आगे जो स्किल जो सीखना चाहते हो या जो तुम सीख चुके हो, उनके ऊपर अच्छे से काम करने के लिए आपको थोड़ा सा मजबूती पकड़नी पड़ेगी। नौ सिखियों की तरह काम, यहाँ पर कहा जाए कि नौ सिखियों की तरह अपनी लाइफ को मत जिए, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। क्यों? क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है, एक बार ही, क्योंकि बार बार आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में और आपके हालात में सुधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वापस उसी ट्रैक पर आप चले जाते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है, कैसे पर्सन की एनर्जी होती है जो तजुर्बेकार नहीं है।
तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अब तक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, मटेरियल वर्ल्ड में आपको इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके, इतने धोखे आपने खा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जानबूझ के भी, आपको या जानबूझ के भी नहीं कह सकते कि एक कोई एक्शन लेने में डिले करना यहाँ पर, ठीक है, एक्शन लेने में आप असमर्थ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जाए कि आपके खुद की जो पावर्स क्या हैं, आप खुद क्या हो, क्या सोल जर्नी है आपकी, और क्या करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए, वो चीज़ें अब आपको समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हनुमान बाबा आपको ये भी कह रहे हैं कि मजिशियन हो आप अपनी लाइफ के, जो चाहो वो कर सकते हो। ईश्वर ने इतनी पावर दी है आपके हाथ में, इतने गिफ्ट्स दिए हैं आपको, इतनी टूल्स हैं आपके अराउंड, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को देखने में असमर्थ रहते हैं। तो आपको ये भी समझाया जा रहा है कि अगर आप इस पर ध्यान देते हैं, इन पर काम करते हैं आप, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, और वो कहते हैं कि जो चाहो वो पा सकते हो, मगर उसके लिए कोशिश तो करो। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश करने के और ना करने के बीच में जो एक गैप है वो भर नहीं पा रहा। हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, आप ख्याल पुलाव पकाते हो या स्ट्रेटजी बनाते हो, लेकिन अगले ही पल बिल्कुल शांत होकर आप बैठ जाते हो, कोई कोशिश नहीं कर पाते। या ये कह सकते हैं कि हम किताबी तौर पर, दिमागी तौर पर आपने बहुत सारी चीज़ें या काम करने की सोची, कुछ बिजनेस करना है, कुछ और अदर वर्क करना है, कुछ सीखना है, सब चीज़ें सोची, लेकिन जहाँ बात करने की आई वहाँ पर आप बिल्कुल डाउन हो गए। तो डाउन आप क्यों जाते हैं, क्यों डाउन होता है आपका ये सब चीज़ें करना है, क्यों करने का मन नहीं होता, परिस्थितियाँ अनुकूल बिल्कुल आपके फेवर में होने के बाद भी आप एक्शन क्यों नहीं ले पाते। तो यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड कह रहा है, द एम्परर कार्ड, तो कह रहा है कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिचुअल करने की ज़रूरत है। ये 4 नंबर का कार्ड है आपका, कुछ रिचुअल कीजिए जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ थॉट प्रोसेस में कमी है, आपके माइंड सेट आपका ठीक नहीं रहता है, दिमागी संतुलन पे यहाँ पर ठीक नहीं रहता आपका, ज़्यादा सोच सोच के, ज़्यादा काम कर कर के, या लोगों के बारे में ज़्यादा हेल्प कर कर के, आप अपने खुद के लिए एक्शन ना ले करके, सेल्फ लव ना करके, आपने खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। कुछ धीर और गंभीर किस्म के एकदम से पर्सन आप बन चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो ये जर्नी पास्ट में थी, आपकी सोल जर्नी, उससे अब आप बाहर निकल चुके हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। लेकिन वो जो स्ट्रगल भरा जो पीरियड निकला है आपका, वो आपको एकदम से दोबारा से अनहैप्पीनेस यहाँ पर या सैडनेस की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब इस चीज़ का से आपको बाहर निकलना है, ये सैडनेस से आपको बाहर निकलना है। जो लाइफ है, जो एकदम से हैप्पी लाइफ जो होती है, उसकी तरफ आप लोगों को जाना है, आपको जाना है उस दिशा की तरफ, आपको हनुमान बाबा लेके जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस तरफ देखना ही नहीं चाहते, या उस तरफ आप एक्शन लेना ही नहीं चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज निकलते हैं। आपकी लाइफ के स्ट्रगल ने आपको इतना मजबूत कर दिया है कि आप
परिस्थिति चाहे कोई सी भी आए, आप डगमगाने वाले नहीं हो, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जहाँ आप थक के अपने आप को कमज़ोर समझ के बैठ के, वहीं पे आपको कुछ कुछ एनर्जियाँ हैं जो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप क्या हो। जब आप अपने पावर को लेकर के एक साथ चलोगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर चाहे रास्ते में कोई भी आए, आप अपने आप को बिल्कुल भी मतलब रोक नहीं पाओगे, या कोई भी आए रास्ते में वो एकदम से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही कह रही है कि पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी उनके बारे में ना सोच के आने वाले समय की तरफ चीज़ों को सोचोगे, या नई दिशा की तरफ बढ़ोगे, नई रोशनी की तरफ सोचोगे, तो आपके लिए वो सब चीज़ें बहुत बहुत हैप्पीनेस दे रही है। यहाँ पर 10 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर तैयार है बिल्कुल आपको सब चीज़ें देने के लिए। ओके, उस दिशा में लेके जाने के लिए आपको, जहाँ पर आपके लिए सक्सेस है, विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर पैसा है, पावर है और प्रोटेक्शन है, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझो, आप क्या कर सकते हो, आप में पावर क्या है ये आप जानते भी नहीं। आपकी जो आवाज़ है, आपका जो बात करने का तरीका है, लोगों में एकदम आइडियल की तरह काम करता है, कि जैसे लोग आपको अपना आइडियल मांगता है, आपको देख करके अपनी लाइफ को, आपके विचारों को सुन के उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल कई बार बैलेंस में आ जाता है। कई बार अगर कुछ गलत चल भी रहे हो तो वो भी बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। और मतलब एक आपकी जो बातें हैं वो एकदम गाइडेंस की तरह उन लोगों के लिए काम करती है, तो इसलिए वो लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो इसीलिए चाहते हैं हनुमान बाबा कि आपकी जो ये स्किल है उसको लेकर के, उसको और निखारें, आप उसको लेकर के साथ में चलें उसको, जो कि कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प अगर आप करते हैं आने वाले समय में, कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हो उसके थ्रू आप लोगों की हेल्प करते हो, तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप कार्ड आपके लिए है। आप लोगों की हेल्प करेंगे, ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे। 10 ऑफ कप है, ग्रेटिट्यूड है, यहाँ पर आपकी फैमिली हैप्पी है और आपके बच्चे भी हैप्पी है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ आता है, ईश्वर ने आपको किसी लायक बनाया, तो चैरिटी हमेशा करते रहें। पैसा, रुपया, कपड़े, सामान जो भी आपसे बन पड़े उससे लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैरिटी करना आप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे सक्सेस पाने के लिए। ओके, तो द मून कार्ड आगे कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिस समय फुल मून की एनर्जी होती है या डार्क मून की एनर्जी होती है, तो उस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि बाहर ना निकले। ठीक है, अपनी तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस समय जो आध्यात्मिक लोग होते थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन किया कीजिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मून के रिचुअल करने के लिए आपको कहा जा रहा है, मून के रिचुअल कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो चंद्र त्राटक कीजिए, चंद्र साधना कीजिए मतलब। तो फुल मून और डार्क मून के जो रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स की तरफ ध्यान दीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। अगर किसी आपने किसी का नाम लिया हुआ, कोई गुरु है आपको, तो उनके मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की मंत्र की चैंटिंग करते रहिएगा, ताकि आप उस समय में ओवर प्रोटेक्टेड रहें और किसी सुरक्षा शील्ड में अपने आप को सेव कीजिएगा। ओके, चलिए और देख लेते हैं आगे ओशियन टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेज क्या निकल के आ रहे हैं। आपके लिए फ्लोरिंग है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों की लाइफ में जो ये समय आया है, जो उन्होंने पेनफुल समय देखा है,
या उसका एक्सपीरियंस लिया है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आपको पहुंचाने के लिए सब चीज़ें आपकी लाइफ में आई थी। ओके, तो यहाँ पर फ्लोरिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आपको किसी बहुत ही बड़े मकसद के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। आपको कहा जाता है कि आप वो एक फ्लावर की तरह है, आपकी एनर्जी फ्लावर की तरह है। आपको ऐसा बनना चाहिए, इसकी तरह आपको रहना चाहिए। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर किसी अपने पराये को देखे बगैर या अमीर गरीब को देखे बगैर अपने पूरी रोशनी, पूरी खुशबू सब में फैलाता है। वो अपनी वो सबको खुशी देता है, अपनी खुशबू देता है सबको। तो इसी तरह से कुछ आपकी जर्नी भी, आपकी एनर्जी भी ऐसे ही रहने वाली है, या हनुमान बाबा चाहते हैं कि आपको इस तरीके से इस एनर्जी में रहना चाहिए, ये एनर्जी आपकी रहेगी फ्लोरिंग की। आगे बियॉन्ड इल्यूज़न है, तो कहीं ना कहीं सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपको सोच को अपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना चाहिए। इल्यूज़न जो आपकी लाइफ में जो बनते हैं, आपके माइंड में जो बनते हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में ज़्यादा ना सोचिए। कई बार दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। अभी आप जैसे वो होता है ना, तितली का एक अंडा जो होता है, उसमें से निकल रहे हो धीरे धीरे, छोटी बटरफ्लाई बन रही हो, फिर उसके बाद बड़ी बटरफ्लाई, फिर बड़ी बटरफ्लाई। तो इस तरीके से आप बाहर निकल के आ गई, अपने कोकून के अंदर से बाहर निकल के आ गई है। और अब आपको पूरी फुल मेहनत से या फुल फोर्स से आपको उड़ने की कला को सीखना होगा। यहाँ पर आपको सिखाने के लिए समय समय पर आपको गाइड प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके लिए स्पिरिचुअल हीलर हैं, आपके लिए एंजल्स भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे कार्ड है द रिबेल। तो देखिए, द रिबेल कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अब लोगों के साथ थोड़ा सा कनेक्शन कम करना चाहिए। जिससे एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है, इस तरह की एनर्जी आपकी होनी चाहिए या आपको रहना चाहिए। यहाँ पर अपने पैरों में जो आपकी बेड़ियाँ बंधी हुई है, कुछ ना कुछ है ऐसा आपके साथ जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, या आने वाले समय में इस तरह से आप उन सब चीज़ों को तोड़ के, एक पुरानी बेड़ी जो होती है, पुरानी रुकावटें हैं, उनको तोड़ के अब आप बाहर निकल रहे हो। ओके, अपने ऊपर पूरा फोकस है आपका, अपने ऊपर आपको ध्यान देना है, और औरों के बारे में ना सोच के अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। ओके, जो एक लोगों की एक जो राक्षसी सोच है, यहाँ पर राक्षसी शब्द सुनाई दे रहा है। राक्षसी जो सोच है लोगों की, कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आप उस सोच को बदलने के लिए यहाँ पर पैदा हुए हो। ओके, यह आपको उन चीज़ों को बदलना भी है, पहले खुद बदलना है, फिर और लोगों को बदलना है आपने। ओके, आगे है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पर आगे ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं शिव और शक्ति की ऊर्जा भी है यहाँ पर, और माता महालक्ष्मी की ऊर्जा भी है आपके लिए। ओके, और यहाँ पर आपके इष्ट देव की कृपा भी आपके ऊपर बरस रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यही कहता है कि अब ईश्वर के जरिए, ईश्वरीय शक्तियों के जरिए आपकी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज़्यादा पावर हो सकता है आपके हाथ में हो, और आपको पूरी तरह से तैयार करा जाए उस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, उस काम को करने के लिए। आगे मोमेंट टू मोमेंट कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि जो भी कुछ करना हो, जो भी कुछ चाहते हो आप करना, उस पर धीरे धीरे स्टेप रखते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल कोच की तरह हो आप, क्योंकि अब तक आप इतनी चीज़ें सीख चुके हो कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें करना, या हर तरह के मोमेंट को आपको इंजॉय करने के लिए भी कहा जा रहा है। क्योंकि होता यही है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार को भी प्राथमिकता देनी होती है। कहा जाता है ना कि सबसे बड़े योगी और सबसे बड़े भोगी कौन है? पार्वती पति हर हर महादेव। बस, तो गृहस्थी जो है वो एक सबसे बड़ा
क्या कहते हैं उसको कि सबसे बड़ा संन्यास, सबसे बड़ा संन्यास है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा साधु की जर्नी है, कि ये कहा जाता है उसके लिए। क्योंकि अकेले जाके कहीं भी प्रार्थना करना, तपस्या करना बहुत आसान है। किसी की रोटी की चिंता नहीं, किसी के पानी की चिंता नहीं, किसी की और ज़रूरतों की चिंता नहीं, सिर्फ अपने में मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ध्यान में बैठे रहे। लेकिन जो जो स्पिरिचु जो मटेरियल वर्ल्ड के जो लोग होते हैं, जो एक किसी परिवार से जुड़े हुए, किसी गृहस्थी से जुड़े हुए, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी उनको सोचना पड़ता है और उसके ऊपर उनको काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा भी जाता है कि संसार में आने के बाद भगवानों ने भी इसी तरह का जीवन जिया है, तो हम तो किस गिनती में आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को भी जो इस समय स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं, या जो हीलर बन चुके हैं, जो हीलर बन रहे हैं, और जिनके आगे की जर्नी और तैयार हो रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। यही नहीं कि आप मेडिटेशन में लगे रहे, शांत होकर सब वो काम करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका परिवार आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए तरसता रहे। तो ये सब चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़े सन्यासी, बहुत बड़े गृहस्थ बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हनुमान बाबा चाहते हैं कि आप इस तरह का संदेश अपनी लाइफ में दें और खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। ओके ओके व्यूअर्स, ये है हनुमान बाबा जी के मैसेज कि वो आपकी लाइफ को किस क्या दिशा देना चाहते हैं, या किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई होप मैसेजेस आपको अच्छे लगे, रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस रीडिंग से आपको 101% भी आपको मैच होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जय हनुमान बाबा ज़रूर लिखिएगा, या जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग, राधे राधे।